Hello everyone, this is Abhinav. I hope you are doing well. I've been receiving a lot of questions from past few days regarding the working of Ministry of Parliamentary Affairs, and I got selected in 2023 as an ASO in Ministry of Parliamentary Affairs. So मुझे लगा आप लोगों को ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसानी रहेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का फंक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स एज एन इंटरलिंक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, और काफ़ी सारे फंक्शंस है इसके रिगार्डिंग। आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वेबसाइट में जो एनुअल रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसमें जाके आप 2023-24 के एनुअल रिपोर्ट्स में अपेंडिक्स 1 में जाके पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड फंक्शंस हैं। सो आई विल गिव यू ए ब्रीफ अबाउट दिस मिनिस्ट्री इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। तो आई हैव रिसीव्ड some questions and I will try to answer them. तो सबसे पहले क्वेश्चन तो है कि वर्कलोड एंड नेचर ऑफ द वर्क। तो वर्कलोड एंड नेचर ऑफ द वर्क इज़ लाइक एनी अदर मिनिस्ट्री। यू हैव टू डू द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री डिपेंड्स ऑन द सेक्शंस in which section you are posted, and accordingly you have to work in that section. But बाकी सारे सेक्शन तो कॉमन ही है। एडमिन, अकाउंट्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं, तो ऐसे सारे सेक्शंस हैं। बट देर आर सम सर्टेन सेक्शंस जो थोड़े से अलग हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक लेजिस्लेटिव सेक्शन है दैट डील्स डायरेक्टली विद द हाउस। तो इस सेक्शन का काम क्या होता है, इसके फंक्शंस होते हैं, ये शेड्यूल करते हैं हाउस, मतलब डेट, हाउस का डेट क्या होगा, मतलब किस डेट से हाउस और किस डेट तक चलेगा ब्रॉडली, एंड पेपर्स लेइंग का उनका कुछ फंक्शंस रहते हैं। तो इस सेक्शन में यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द हाउस, और आपको लेट सिटिंग्स भी होती हैं क्योंकि जब तक हाउस चलता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन टू बी प्रेजेंट टिल द हाउस इज़ इन वर्किंग। तो इस सेक्शन में लेट सिटिंग का प्रोविज़न है, और यू हैव टू सिट टिल द हाउस इज़ वर्किंग। और एक सेक्शन है यूथ पार्लियामेंट सेक्शन। यूथ पार्लियामेंट स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। दे मॉक्स द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, और उनका काफ़ी एवोल्यूशन चलता है पूरी साल। एंड एवोल्यूशन के लास्ट में जब जो भी स्कूल विनर होता है उनको पार्लियामेंट में बुला के प्राइज़ दिया जाता है, एंड मॉक पार्लियामेंट का सेशन भी होता है। इस रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे मटेरियल्स पड़े हैं। उसमें मिनिस्टर आते हैं, वो अवार्ड्स देते हैं बच्चों को और पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स के टीचर्स को भी। और एक और सेक्शन है नेवा करके, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इसमें मिनिस्ट्री जो है वो देश की सारी जो विधान परिषद या विधानसभाएं हैं तो उनको डिजिटाइज करने का काम कर रही है एज ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो इस वाली ये जो काम है इस सेक्शन में भी ये काफ़ी अलग सा काम है मिनिस्ट्री का। और इन दोनों सेक्शंस में, यूथ पार्लियामेंट और नीवा में, टूरिंग भी है। यू हैव टू गो ऑन द टूर्स इन द स्टेट्स वेन एवर यू आर डायरेक्टेड। तो ये तो बेसिक फंक्शंस हैं बाकी सारी मिनिस्ट्री जैसे ही, और ये 2-3 सेक्शंस हैं जो अलग, जिनका मैंने आपको बता दिया। बाकी वर्कलोड एंड नेचर, वर्कलोड इसका बेसिक वर्कलोड है, मतलब डिपेंड्स ऑन सेक्शन टू सेक्शन एज इन ऑल द मिनिस्ट्रीज। और ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका ये है कि आफ्टर द रिजल्ट व्हेन यू आर अलॉटेड दिस मिनिस्ट्री, आपका पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, मतलब यू कैन नॉट ज्वाइन, एनी वन कैन नॉट ज्वाइन विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तो वो मस्ट है, पहले से ही होता है, और वो मिनिस्ट्री अपने साइड से ही करवाती है। और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट अपने एंड पे यू कैन ट्राई टू मेक इट फास्टर। और डीवी आपका आप मिनिस्ट्री में ही होगा तो इट इज़ नॉट अ वेरी लेंथी प्रोसेस, और 1-2 दिन में डीवी हो जाता है, एंड देन दे गिव्स ज्वाइनिंग। और ट्रेनिंग का एज सच वी हैवंट रिसीव्ड एनी ट्रेनिंग लाइक ISTM वगैरह में, एसओज इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। हम लोगों को अभी ऐसा कुछ ट्रेनिंग का नहीं है। और साइड ट्रेनिंग काफ़ी टाइम से पहले होती थी, बट अब नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। तो it is very unclear about the training, and I think training is paused, so there is no training in house training is there। आपको रह के ही काम यहाँ पे सीखना पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा टाइम टू, समवन आस्क्ड, एक्स्ट्रा टाइम टू परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्टडी, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन इन विच यू आर पोस्टेड। इफ़ यू गॉट ए सेक्शन, मतलब जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग अपना स्टडी भी परस्यू कर सकते हो। बट फिर भी रहता है काफ़ी टाइम, यू कैन परस्यू स्टडीज़ इफ़ यू वांट, बट यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। और लेट नाइट शिफ्ट्स का ऐसा है कि जब हाउस चलता है तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो लेजिस्लेटिव सेक्शंस हैं उनको बैठना पड़ता है, एंड समटाइम्स इफ द नोटिस और ऑर्डर हैज़ कम
हैज़ कम कि अगर मतलब पूरी मिनिस्ट्री को बैठना है तो फिर सब लोग भी बैठते हैं उसमें. सो दिस इज़ द थिंग. एंड जॉब लोकेशन इज़ परमानेंट हियर इन दिल्ली. दोनों जो न्यू एंड ओल्ड पार्लियामेंट में हैं हम लोगों के सेक्शंस हैं, और हम लोग हमेशा दिल्ली में ही रहेंगे और पार्लियामेंट हाउस में ही सर्व करना है हम लोगों को. तो दिस इज़ द थिंग विद द जॉब लोकेशन. और भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन आस्क in the comments and I will try to answer them. And I hope you are doing well. Keep studying, do the hard work. Since the location of the ministry is in parliament itself, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट है तो यू कैन से दैट बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर यू विल बी प्रोवाइडेड. और काफ़ी अच्छा लश ग्रीन आसपास बने हैं, गार्डन्स वगैरह, वो लोग आप लोग देख ही सकते हो. पार्लियामेंट की काफ़ी सारी वीडियो पड़ी होंगी. And you got to see frequently a lot of people's like politicians and other influential people. They frequently visits parliament, so you can see them. And these are all the positives that I am talking about. So you can decide all these things. एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज़ अ वेरी स्मॉल मिनिस्ट्री. 100 लोगों से कम ही लोग यहाँ पे काम करते हैं जो ऑफिशियल लोग हैं यहाँ पे. तो बहुत ही छोटी मिनिस्ट्री है और ये क्लोज कैडर है. बाहर से हम लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होता किसी दूसरी मिनिस्ट्री में. दूसरी मिनिस्ट्री से डेपुटेशन पे बहुत ही कम लोग आते हैं. तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल मिनिस्ट्री. एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट विच यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. इंटरनल एग्जाम्स एज सच एज अभी कुछ नहीं है यहाँ पे प्रमोशन के लिए. तो छोटी सी मिनिस्ट्री है. एवरीवन नोज़ ईच अदर वेरी वेल. तो काफ़ी ठीक मिनिस्ट्री है. स्पेशली जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र जिनको नहीं चाहिए और स्टेबल लाइफ है, पीस है, बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा. इट इज़ गुड फॉर द गर्ल्स, क्योंकि जो लेट सिटिंग्स वगैरह होती भी हैं तो उनमें प्रेफर करते हैं कि गर्ल्स को ना इंक्लूड किया जाए. तो these are the things that will help you to decide whether you want to take this ministry or not. I hope this will help you.